अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि माय फर्स्ट सेफ्टी ऑफिसर जॉब इंटरव्यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो पहला सेफ्टी ऑफिसर की जॉब का इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा था। ठीक है, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, आपने ये चूज़ कर लिया कि जी सेफ्टी ऑफिसर ही बनना है और अभी तक आपने इंटरव्यू नहीं दिया, कोई भी प्लान कर रहे हैं आगे इंटरव्यू देने का, तो मैं इस वीडियो में हर चीज़ क्लियर कट बताऊंगा। अगर आप लोगों ने सोचा है कि अभी मतलब आपने इंटरव्यू देना है तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और इसके अंदर हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा किस तरह था। और दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, सीवी आप लोगों ने किस तरह की बनानी है। मेरी सीवी में से भी कुछ क्वेश्चंस हुए थे मेरे से। और जब इंटरव्यू के दौरान अगला बंदा क्वेश्चन करे, अगला स्टक हो जाए, ऊपर देखने लग पड़े, इधर इधर नीचे देख रहा है जी, ठीक है, बल्ब कितने लग पड़ा है, टाइलें कितने लग पड़ा है, कि कितनी लगी हैं, पीस कितने लगे हैं, इसका मतलब होता है कि वो बस फारग हो गया। ठीक है, जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, किस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ उधर से पहले इंटरव्यू में, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हमज़ा अली। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी कि मैं वहाँ पे पहुँचा किस तरह था जी। ये दमाम में एक सप्लायर के थ्रू मेरी सीवी वहाँ पे गई थी। ठीक है, फर्स्ट पहले एक कंट्रैक्टर कंपनी के थ्रू मेरा इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर किया। उसके बाद क्लाइंट साइड से आपका इंटरव्यू होना है। ठीक है, क्लाइंट साइड पे उन्होंने भेजा 2 दिन के बाद मुझे। तो वो एक ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट था अरामको का, तो उस जगह पे मैं गया था। चले जी, इंटरव्यू जब मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन मुझे मैसेज आता है जी सुबह आपका इंटरव्यू है 11 से 12 के दरमियान। ठीक है, 1 घंटे का आपका एक टाइम है, इसके बीच आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की ड्यूरेशन कितनी होती है ये भी मैं इस पर भी बात करता हूँ, कितने मिनट हमें वहाँ पे उनके सामने बैठना पड़ता है। फेस टू फेस इंटरव्यू होता है आपका। चलें जी, सुबह जब 8 बजते हैं तो सप्लायर का एक बंदा आता है, सप्लायर की गाड़ी आती है, मैसेज आता है मेरी लोकेशन के नीचे आ खड़े होते हैं। पहले वो आपसे रब्ता करते हैं, लोकेशन मांगते हैं। देन वो सुबह 8 बजे मेरे पास आ जाते हैं, सर जी हम आपकी लोकेशन के पास खड़े हैं तो आ जाए नीचे। सर जी इधर से जाते हैं, तैयार त्यूर हो गए, बैठते हैं उनके साथ। चलें जी, 1 घंटे का सफ़र है, इधर से हम निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद हम उस जगह पे पहुंचते हैं। तकरीबन इधर से 8 बजे हम निकलते हैं, 1 घंटा तो नहीं, खैर टाइम ज़्यादा ही लग जाता है, लोकेशन भी इधर उधर हो जाती है। हम पहुंचते हैं उधर तकरीबन 11 बजे जो हमारा टाइम था। ठीक है, और जिसने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना था, जो वहाँ पे एचएससी के मैनेजर थे, 2 बंदे थे और एक मैनेजर रोल के थे, दूसरे का मुझे नहीं पता कि वो क्या थे, है वो भी शायद मैनेजर ही हों। तो उन 2 बंदों ने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले वो आए थे जिस तकरीबन 11:30 बजे तक वो आ गए थे। आधा घंटा मैंने उधर वेट किया, थोड़ा बहुत बंदा वैसे भी ज़रा नॉर्मल हो जाता है, वो प्रेशर से निकल जाता है बाहर। चले उधर बैठा हूँ मैं, तो सबसे पहले आए हैं, उन दोनों ने सलाम किया जी, मेरे साथ हैंड शेक किया दोनों बंदों ने। उसके बाद जी फ्रंट पे बिठा लिया डेस्क के अगली साइड पे। आई थिंक रिकॉर्डिंग भी ऑन थी उसकी, कैमरा मेरी तरफ कोई किया था उन्होंने। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या किया मेरे से जी, अपना इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन सबसे पहले जो भी इंटरव्यू देने जाता है, जिस भी फील्ड में जाता है, ये क्वेश्चन उससे किया जाता है। उससे पहले उसने आपकी जो आपने सीवी सेंड की होती है वो सीवी अपने पास ओपन कर ली होती है। ठीक है, आपने जो अपना इंट्रोडक्शन देना है वो उसी सीवी के रिलेटेड ही देना है। अगर वो जब जैसे आप बोल रहे होते हैं वो वहाँ से सीवी से देख रहा होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपने अपना पूरा ओके करके देना है। चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन तो बंदा उसको रट ही लेना चाहिए ना, कि 2-2.5 मिनट आपने जो बोलना है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट चीज़ें आपने बोलनी है। तो आपने स्टार्ट किस तरह के, मैंने किस तरह स्टार्ट किया था कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच टू हैविंग मी हियर, माई सेल्फ हमज़ा अली। उसके बाद जी आपने अपनी एजुकेशन पे आ जाना कि सर आई हैव द BSc डिग्री एज वेल एज एन बोर्ड सर्टिफिकेट। एंड देन आप अगर एचएससी के इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने कहना चाहिए ओवर द ईयर्स आई हैव बिल्ट अप एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और उसके बाद आपने उस पर आ जाना अपनी प्रोफेशनल जो आपने एक्सपीरियंस है आपका, कि इस डेट से इस डेट तक इस प्रोजेक्ट पे इस कंपनी में काम किया है, उसके बाद मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उधर।
देन आई मूव टू दैट प्रोजेक्ट ऑन दैट कंपनी। उसके बाद ये डेट थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उसके बाद जो आपका लास्ट है, या जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स डाले हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं आपकी, सारी A to Z फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए, ठीक है। और अब इंट्रोडक्शन आपने कर दिया जी, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, चलो जी। इसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन जब दे दिया, मेरे से जो पहला क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ ये कि जिस साइड पे आप जा रहे हैं ना इंटरव्यू देने, आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्टिविटी के लिए आपको हायर किया जा रहा है, ठीक है। आपको उन्होंने एज अ सेफ्टी ऑफिसर जाते ही गाड़ी पे देख ये नहीं कहना कि चलो जी हमारे वर्कर्स को घर लेके जाया करो, लेके आया करो। किसी एक्टिविटी के लिए आपको बुला रहे हैं, पैसे देने हैं उन्होंने आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप एज ए सप्लायर के थ्रू जा रहे हैं तो सप्लायर से पूछ लें जी किस एक्टिविटी के लिए मुझे हायर किया जा रहा है। मैं जब गया था पाइलिंग वर्क की एक्टिविटी थी, उसके लिए मुझे हायर किया गया था। अलबत्ता मैंने पाइलिंग पे पहले कोई काम शाम नहीं था किया, तो पाइलिंग वर्क का मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मेरे पास था। इधर ऐसे ही ऑनलाइन ही मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज ग्रैब किया और मैं चला गया। तो मतलब को पाइलिंग के बारे में पूछे तो इतना था कि मैं मतलब खामोश नहीं था कि सोता जवाब दे सकता था, लेकिन इन डेप्थ अगर कोई चला जाए तो मैं नहीं था उसको जवाब दे सकता। अब वो पाइलिंग, ज़ाहिर बात उन्होंने पाइलिंग के लिए ही बंदा हायर कर रहे थे, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन ही उधर से स्टार्ट कर लिया। क्या होती है पाइलिंग, बताया जी ये होती है। क्या हैज़र्ड है इसके, ये भी बताया। तो कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, ये भी बता दिया। उसके बाद इसके पाइलिंग के वो ना एक सिनेरियो उन्होंने बना कर मेरे आगे रख दिया जी, ये सिनेरियो है तो आप क्या किस तरह देखते हैं। तो उधर मैं फंस गया था, इतना डेप्थ में नहीं था पता, लेकिन 2-4 पॉइंट फिर भी बता दिए। और उसके बाद इस तरह नहीं किया जी ऐसे छत पे लाइटें शाइटें दे के नीचे टाइलें पीस गिनो जी कितने पीस लगे हैं इधर, तो इस तरह नहीं आपने करना। नहीं आता सीधा कहो जी मुझे नहीं आता, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। वो आपसे और क्वेश्चन करेंगे कि सर मुझे इसका डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। मैंने उनको 2-4 पॉइंट बताए, जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया 2-4 पॉइंट बताए। देन मैंने कह दिया जी सर मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, 1-2 मंथ में मैंने इस पर काम किया, 1-2 मंथ, तो मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं, तो हम किसी और टॉपिक पे मूव करते हैं। उन्होंने कहा चलो जी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से एक्सकवेशन के बारे में पूछा, क्या होती है, हैज़र्ड क्या है इसके, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। कोई भी चीज़ है उसके आपको हैज़र्ड भी पता होना चाहिए, डेफिनेशन उसकी आनी चाहिए, कंट्रोल मेजर्स उसके क्या हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। देन उन्होंने कहा जी कन्फाइंड स्पेस क्या होती है। मैंने बताया जी ये होती है कन्फाइंड स्पेस, ये हैज़र्ड हैं और ये कंट्रोल मेजर्स हैं। उन्होंने कहा चलो जी ठीक है। अब वो एक बंदे ने फिर मुझे दूसरे के पास मूव किया जी सर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। तो उन्होंने जी चलो कहा जी आ जाओ। उन्होंने एक सिनेरियो बना के फिर पाइलिंग से रिलेटेड आ गए, पाइलिंग का एक सिनेरियो बना के दिया जी ये सिनेरियो है तो आप किस तरह देखते हैं। अब वो सिनेरियो इस तरह से था कि पाइलिंग वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे बैरिकेशंस के लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है कंपनी के पास, तो आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इस पे मैंने ये आंसर कर दिया था कि सर जी सबसे पहले तो मैं वहाँ पे अवेयरनेस दूंगा वर्कर्स को, टूल बॉक्स मीटिंग कंडक्टिविटी का कंडक्ट करूँगा। उसके बाद मैं गायब गए वहाँ पे अवेयरनेस देता रहूँगा उनको, उसके बारे में बताता रहूँगा कि जी इधर ये आपने नहीं आना, ठीक है। मतलब इस तरह से कि मैं उनको बचाऊँगा अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो, ठीक है। तो अगर तो रिसोर्सेज हैं तो वो तो आप प्रॉपर वो बैरिकेड कर देंगे एरिया को, तो ये वो सब कुछ हो जाता है। चलो जी उन्होंने कहा ठीक है, 2-3 पॉइंट बता दिए। उन्होंने कहा ठीक है चलो जी। फिर पाइलिंग पे अगेन मैंने कहा मुझे इतना इन डेप्थ इसका नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा चलो जी आप हमें ये बताओ कि क्रेन लिफ्टिंग के क्या हैज़र्ड्स हैं, ठीक है। क्रेन लिफ्टिंग ऑपरेशन एक परफॉर्म हो रहा है तो उसके क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं। मैंने बताया जी ये हो सकते हैं, याद किए तो रट्टे थे, सीधी साफ सी बात है। तो वो बताया जी ये हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, वो भी 2-4 बता दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कोई 1-2 डेफिनेशन उन्होंने पूछी थी, अब याद नहीं कि क्या पूछी थी, 1-2 डेफिनेशन उन्होंने पूछी थी मेरे से, तो उनमें से भी कोई एक नहीं थी या एक दो बता दी थी। मतलब ओवरऑल मेरा जो उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था ना, आप ये कह लें कि 85 to 90% ठीक था।
अब एट द एंड जब उन्होंने मेरी सीवी देखी दोबारा से तो उन्होंने कहा जी आपने किसी ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया पहले? मैंने कहा नहीं किया। तो कहते हैं यार हमारी तो रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 साल बंदा चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस वाला जिसने पहले काम किया हो। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर आप मुझे चांस देंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बन जाएगा। मैंने कहा जी आई एम अ क्विक लर्नर, तो मैं जल्दी सीख लूँगा अगर आप चांस देंगे। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो रिक्वायरमेंट है। मैंने उधर बड़ा कहा जी, मैं कहा अगर आप मुझे चांस ही नहीं देंगे तो मेरा किस तरह आएगा एक्सपीरियंस। मैंने कहा अगर आप मुझे इधर देंगे 1 साल काम करूँगा तो मैं सीवी में 1 साल एक्सपीरियंस ऐड कर लूँगा, तो अगर आपने चांस ही नहीं देना तो। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी तरफ से, तो मैं आपको पास कर रहा हूँ, लेकिन जब ये सीवी आपकी आगे जाएगी उधर से फिर रिजेक्शन आएगी तो हमारे ऊपर भी ब्लेम आएगा कि आपने बंदा आगे भेजा ही क्यों। चले मैं भी उनकी बात समझ गया। उन्होंने कहा जी ज़िंदगी का इधर फिर वो आपको नसीहतें करते हैं कि बंदा डिसहार्ट ना हो, ज़िंदगी का ये एंड नहीं है, ज़िंदगी वैसे ही कश्मकश का नाम है। स्ट्रगल आपको मुसलसल स्ट्रगल करते रहना चाहिए, इधर नहीं तो उधर सी। बाकी बात ये है कि भाई डिसहार्ट नहीं होना, जिधर आपका रिज़्क लिखा होता है ना उधर ऐसे कुछ कोई चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। जिधर आपका रिज़्क अल्लाह ने चालू कर देना है उधर ऑटोमेटिकली ही आपका हो जाता है काम। आपका इंटरव्यू ना सही हो, आपकी सीवी भी प्रॉपर ना हो, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो, तब भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है आप फुल तैयारी करके जाते हैं, सीवी भी आपकी ओके होती है, लेकिन फिर भी आपका नहीं होता, आपको भी समझ नहीं आ रही होती यार क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो अल्लाह की तरफ से ही अभी काम ओके नहीं होया होता, तो ये चीज़ मतलब डिसहार्ट होने वाली नहीं है। तो बाकी ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू था, रिजेक्शन की ये वजह थी। मैं भी हाँ, दूसरी चीज़ जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपने फुल कॉन्फिडेंट होना, ये नहीं करना कि आप डर रहे हैं, आपकी आवाज़ कांपने लग पड़ी है, या जो होना है वो तो हो ही जाना है। आप वहाँ पे इंटरव्यू सही ना देंगे तब भी 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू था। 15 मिनट के बाद उन्होंने वैसे भी आपको कहना जाओ जी अल्लाह हाफिज़, सही दे देंगे तब भी उन्होंने कहना जाओ जी अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अगर आप अंदर इस तरह हो जाता है कि आप यार क्या होगा, इंटरव्यू बंदे ही 2 बैठे हैं, जैसे आप अपने जिस रूम में रह रहे हैं उधर उसी तरह ही बंदे उधर 2 बैठे हैं, जिसका नहीं आता आंसर को सीधा कोई भी मुझे नहीं आता आंसर, ठीक है। तो इतनी हाई फाई इंग्लिश भी नहीं उधर चलती, बेसिक्स ही आपने बस अपनी बात समझानी है अगले को, और अगले की जो अगला बात कर रहा है उसको आपने समझ लेना है, ठीक। अगले ने क्या क्वेश्चन ही एक पूछना है, वो जो आपने ऑलरेडी चीज़ें याद की होती हैं उससे उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर देना है। आता है तो ठीक है, नहीं आता सीधा को भी मुझे नहीं आता, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंट होके हल्की सी आपने स्माइल देते रहना उसको जो आपके सामने बैठा है, तो आपने उसकी इस जगह पे देखना है। आंखों में देखेंगे तो आप उसी टाइम इधर उधर देखने लग पड़ेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है बंदे का। इस जगह पे देखना आपने, अगले को यही महसूस होता है मेरी आंखों में देख रहा है। आप जब उसकी इस जगह पे देखेंगे तो फेस टू फेस आपका वो भी बनेगा एक, और दूसरा इंटरव्यू भी आपका इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं होता पास कोई मसला नहीं, दूसरी जगह तीसरी जगह जिधर अल्लाह ने आपका रिज़्क लिखा है उधर फिर एक वक्त आता है पहुंच जाते हैं, सही है। तो ये था मेरा ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो सीवी आप अपनी जॉब से रिलेटेड ही बनाएं। पहले इनकी रिक्वायरमेंट देख लें कि क्या है, उस हिसाब से आपकी सीवी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपकी सीवी के अंदर मौजूद होनी चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ताकि इस सीवी की वजह से आपकी रिजेक्शन ना हो, ठीक है। मैंने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया था, मेरी वो चीज़ थी नहीं भी जो मैं जिस वजह से उधर चला गया था। तो खैर मुझे पता भी नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं था उससे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से अपनी सीवी बना जाएं, ठीक है। अब सारी बातें इधर मैं आपके साथ नहीं कर सकता कि क्या क्या आपने कर देना है, तो बस सीवी बना लें और पहुंच जाएं उधर, और इंशाल्लाह इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़।